अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है हाँ भाई, पाकिस्तान कश्मीरीज का तमाचा तमांचा कैसा लगा। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो इन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते। हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रमोट किए हुए हैं, वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आगे हुए हैं। उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं, वो लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था और साथ में जो वहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे वहाँ के हकूक़ के लिए, यासीन मलिक। हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, उनके बारे में हमने सुना कि उनको शहीद कर दिया गया। पिंजरा सोने का भी ना, वो पिंजरा ही होता है। कैद ही होती है। क्या चाहिए? खुशहाली चाहिए ना। कब्जे में हो तो कब्जे में होता है। रोटी को क्या करेंगे, सहूलियात को क्या करेंगे जब जुल्म हो, जब औरतों की वहाँ पे इज्जतें लूटी जाएं। आप लोग ये बातें हैं, मैं बताती हूँ, नहीं है, मैं हकीकत बात है। पर जुल्म होता है तब उनके कत्ल किए जाते, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है। सारे कश्मीर के ऊपर जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। ये भीड़ नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। ये जन सैलाब नहीं, हिंदुस्तान से प्यार और जुड़ाव है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कश्मीर की। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कल ही श्रीनगर गए थे। वहां से जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए 6400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने शुरू किए। प्रधानमंत्री के इस श्रीनगर विजिट को लेकर पूरे कश्मीर के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोग दूर दूर से पीएम मोदी को देखने, उनको सुनने श्रीनगर आए थे। लेकिन कश्मीर के लोगों के इसी प्यार को देखकर पाकिस्तान को लग गई है जी मिर्ची। पाकिस्तान ने अपनी गंदी जुबान से फिर कश्मीर का राग छेड़ दिया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के इस कश्मीर राग का मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा तमाचा मारा है। इसके साथ ही दिखाऊंगा कि भारत का कश्मीर कैसे विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कैसे दाने दाने के लिए तरस रहा है। जिस कश्मीर में तिरंगा फहराना मुश्किल था, आज वहां हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। कश्मीर की जिन सड़कों पर पहले पत्थरबाजी होती थी, सेना और पैरामिलिट्री का जबरदस्त बंदोबस्त होता था, आज वहां लोग बिना किसी डर के घूम रहे हैं। हमारा कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की मनहूसियत से बाहर आ रहा है। 7 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचे तो उनको देखने, उनको सुनने के लिए हजारों कश्मीरी पहले से ही वहां डटे हुए थे। प्रधानमंत्री ने स्टेज पर पहुंचकर कश्मीरी जनता का इस्तकबाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस श्रीनगर दौरे ने पूरे कश्मीर को डेवलपमेंट की नई उड़ान दे दी है। इस कार्यक्रम में कश्मीर के लिए 6400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का तोहफा मिला है। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे नए कश्मीर ने कामयाबी की बुलंदियों की तरफ कदम बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान
और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते थे कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर जाएंगे, पाकिस्तान छाती पीटना शुरू कर देगा। हुआ भी ऐसा ही। पीएम मोदी के श्रीनगर विजिट के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपने घड़ियाली आंसू, जो वो 76 ईयर से यानी कि 76 साल से बहाता आ रहा है, एक बार फिर से उसने वही घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। एक तरफ श्रीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा प्रोग्राम हो रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लूट रहे थे। पाकिस्तान बेचैन हो रहा था, इतना बेचैन कि उसकी नई नवेली सरकार ने देश की कंगाली, बदहाली और फटेहाली पर काम करने से ज्यादा कश्मीर पर बयानबाजी करना जरूरी समझा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन ने कैमरा सेट करवाया और शुरू हो गई मैडम। We would like to remember the strong women of Kashmir who have faced the brunt of Indian atrocities in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. गजब का दोगलापन है भाई पाकिस्तान के अंदर। उसके अपने देश की सैकड़ों हजारों बलोच महिलाएं इस्लामाबाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामाबाद पुलिस की बर्बरता झेलकर लौट गईं। सालों से हजारों पाकिस्तानी बलोच, पश्तून और सिंधी महिलाएं पाकिस्तानी फौज की एट्रोसिटी की शिकार हो रही हैं। उस पर पाकिस्तान ने आंख, कान, नाक सब कुछ बंद कर रखा है और चले हैं कश्मीर पर अनाप शनाप बकने। खैर, पाकिस्तान ने कश्मीरी महिलाओं को लेकर भारत पर निशाना साधा, तो इसका जवाब भी पाकिस्तान को कश्मीर की महिलाओं ने ही दिया है। सबसे पहले आपको एक कश्मीरी बच्ची की बात सुनवाता हूं। यह बच्ची नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। मेरा नाम साहिबा है, मैं जवाहर नगर से हूँ, मैं स्टूडेंट। मैं मोदी जी को लाइव देखने आई हूँ। मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनकी हर काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं उनकी परछाई बनना चाहती हूँ, बिल्कुल उनकी परछाई जैसे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। जल जीवन मिशन है, लड़कियों को रेस्पेक्ट दिया। आज लड़कियां पैदा होती तो बहुत हर इंसान खुश हो जाता है। कान खोलकर सुन लो पाकिस्तानियों, ये बच्ची क्या कह रही है। बच्ची कह रही है कि वो नरेंद्र मोदी से बहुत इंस्पायर है और वो उनकी परछाई बनना चाहती है। भारत सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया, आजादी दी। पाकिस्तानियों, अब इस मासूम बच्ची की बात सुनकर अगर तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म बची है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं, पानी तो भारत ने रोक दिया है, अब जैसे भी है देख लो। अब एक और कश्मीरी महिला से आपको मिलवाता हूं। ये है इंशा काजी। इंशा एक इंजीनियर हैं और पहले ब्रिटेन में रहती थी। वो कुछ साल पहले ब्रिटेन से कश्मीर लौटी। अपने होम टाउन तंगमार्ग और होम स्टे बिजनेस की उन्होंने वहां पर शुरुआत की। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ उनका ये बिजनेस आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस हिसाब से अभी मोदी जी ने इतना बढ़ावा दिया है होम स्टेज को, तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे मेरा होम स्टे स्टार्ट हुआ उसके बाद भी कश्मीर में विलेजेस में हर जगह से इतने होम स्टेज आ गए। अब लोग खुद ही उसके थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हमने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। तो ये था कश्मीरी महिलाओं का पाकिस्तान के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा। ऐसा तमाचा जिसने कश्मीरी महिलाओं के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे पाकिस्तान के कान में सीटियां बजा दी। लेकिन दोस्तों, कश्मीर के नाम पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को कश्मीरी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी करारा जवाब दिया है। इस शख्स को देखिए, कश्मीर का रहने वाला ये शख्स पहले पत्थरबाज था, ये खुद कबूल कर रहा है। लेकिन वो और क्या कह रहा है, वो पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देगा। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। अब एक और कश्मीरी की बात सुनाता हूँ आपको। वो बता रहा है कि नए कश्मीर में क्या क्या बदला है। मोदी साहब ने यहाँ के लोगों को दिया, कश्मीरी आवाम को दे दिया। वो तो यहाँ के रीजनल पार्टी ने 70,000 में नहीं दे दिया, 70 साल में नहीं दे दिया, बट लेकिन यहाँ के रीजनल पार्टियों में तो पत्थर दे दिया था। लेकिन मोदी साहब ने कलम और लैपटॉप हाथ में थमा दिया। कुछ दिमाग में घुस भी रहा है पाकिस्तान वालों।
अरे मैं भी कैसी कैसी बातें करने लगता हूँ। अब भला पाकिस्तान वालों के दिमाग में कहाँ बात घुसने वाली है, दिमाग का तो इस्तेमाल वो करते ही नहीं है। खैर, अब मैं आपको एक बहुत ही दिलकश तस्वीर दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को देखिए। इसे उन्होंने अपने एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसके अकाउंट पर पोस्ट किया है। आपको क्या लग रहा है, इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ जो शख्स खड़ा है वो कौन है? कोई मिनिस्टर है या फिर बीजेपी का कोई नेता है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। मंच पर मोदी थे और सामने भीड़ में एक शख्स खड़ा था। उसने प्रधानमंत्री को अपना नाम बताया, अपना पता बताया। मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। पुलवामा के नाजिम ने मधुमक्खी पालन का कारोबार शुरू किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना की मदद से उनका यह बिजनेस आज नए मुकाम तक पहुंच चुका है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 kg। जब मैंने वो 75 kg एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपये मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपये मिले। और धीरे धीरे करके ये सफ़र मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाजिम की खूब तारीफ की, लेकिन इसी दौरान नाजिम ने पीएम मोदी से एक डिमांड कर डाली। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं। मैं SP जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे। जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये वही तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाजिम खड़े हैं। सेल्फी विद पीएम मोदी का नाजिम का सपना जो है वो साकार हो गया। पाकिस्तान भले इस तस्वीर को देखकर आंखें मूंद ले, लेकिन इस तस्वीर को दुनिया देख रही है। दुनिया इस जेस्चर को समझ रही है, इस बदलाव को महसूस कर रही है। इसलिए पाकिस्तान भले ही 76 साल पुराना ड्रामा करता रहे, अब किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको कश्मीर के एक और बदलाव की शानदार तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। अब इस तस्वीर को देखिए, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे मैदानों और खूबसूरत घरों के पास से गुजरती ट्रेन। ये दिलकश तस्वीर स्विट्जरलैंड की नहीं है दोस्तों, ये अपना कश्मीर है, हमारा कश्मीर। और ये जो ट्रेन गुजर रही है ना, वो बनिहाल काजीगुंड रेलवे है। अब इसका नया सेक्शन भी शुरू हो गया जो संगलदान तक जाता है। इसमें बड़ी बड़ी टनल्स के अंदर से ये ट्रेन गुजर रही है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कश्मीर के डेवलपमेंट का। दोस्तों, अब एक बार फिर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जब हम
कश्मीर कहते हैं तो पूरे कश्मीर की बात करते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के वाला हिस्सा है वो भी, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो वो गैर कानूनी कब्जा है और आज नहीं तो कल चलो उस कश्मीर को भी भारत में मिलना ही है, मिलकर तो रहेगा वो। और पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह जानता है, और मैं ऐसा दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी ये जानता है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर जल्दी ही भारत में मिल जाएगा। आपको मैं समझाता हूं कि मैं ये दावा, या हम भारतीय दावा क्यों करते हैं। एक तरफ भारत के कश्मीर में नेक्स्ट लेवल पर डेवलपमेंट वर्क्स किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस सेक्टर की बात कीजिए उस सेक्टर में काम हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग गेहूं के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान ने एक तरह से इसे चीन के पास गिरवी रख दिया है। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न स्कूल है, और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं खलता ना सा आजाद कश्मीर तो ओ सामने जी तुसे की रोड नजरी आनी ना, यह दिया मकबूजा कश्मीर नहीं, यह इंडिया कोल दी। हुन तुसे देखा कि इंडिया ने जी रोड दी ना, उसने तुस हालत देखो कि माशाल्लाह इतनी सोहनी रोड के रेल चला इस रोडा पर। हवाई जहाज तो मामूली चीज ही ना जी, देखो इन्ने की आस हवाई जहाज आने है नहीं ना, ये हवाई जहाज दे तो ये तो शूकों पड़ने चुलने। ए देखो जी जड़ी थी ना कश्मीर नहीं रोड, आजाद कश्मीर नहीं रोड, उसने हालत कुछ इस तरह नहीं थी कि इतने ए पोजिशन दिया रोड के दी टाके पहुंची तो समझो गड्डियां चलियां, गड्डियां के हाथ में ना यकीन करा को है ये इधर भी चढ़न, लेकिन कहता कि थोड़ी मजबूरी उन्हें हाथ नहीं टायर लगे ना इसला अन्य रोड ना। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में काम क्यों नहीं करता। अरे जनाब, इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि अगर पीओके भारत के पास चला जाएगा तो उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पानी में चली जाएगी। इसीलिए पिछले 76 सालों से वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से कमाई तो कर रहा है, लेकिन वहां डेवलपमेंट का काम नहीं करता। और यही वजह है कि पीओके के लोग बार बार भारत में मिलने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, पीएम मोदी ने कश्मीर के लिए 6400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। और पाकिस्तान दोस्तों आईएमएफ के आगे 8 बिलियन यानी इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूं तो 800 करोड़ की भीख के लिए कटोरा लेकर खड़ा है। तो जिस मुल्क के पास अपने लीगल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, वो ऑक्युपाइड कश्मीर में भला क्या डेवलपमेंट करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा, और ये कश्मीरियों के द्वारा पाकिस्तानियों पर जो तमाचे की बौछार की गई है, ये आपको बौछार कैसी लगी, इस पर कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो जितने पाकिस्तानी चैनलों को आप जानते हैं उनको ट्रांसफर करिए कि देखो ये वीडियो, ये है कश्मीर का जवाब तुम्हारे पाकिस्तान को जो कश्मीर करते रहते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दे दिया कश्मीरियों ने जवाब ढंग से, और बाकी तो चूरन खाकर बैठे ही हैं वहां के लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब के मत देख के चले जाइए, और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाएगी अगर बेल आइकन आपने प्रेस किया हुआ हो तो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कुछ वैसे क्लिप ऐड हो गया जी। मैं कहूँगा जी मज़ा आया देखकर, और वो जो स्टार्टिंग में इन्होंने क्लिप चलाए हैं वो भी बीच में इंक्लूड होने चाहिए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी ज़रूरी थे। हमें जो मेरे ख्याल में छवि दिखाई जा रही थी वो विजन हमारा तो क्लियर हो चुका है। हम तीनों की बात कर रहे हैं, हम तीन बैठे हुए हैं, तो हमारा विजन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो चुका है कि यार कश्मीर जो है वो तरक्की कर रहा है। हम कहीं नहीं सोचते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कुछ ऐसा, क्योंकि भाई हम तो उन मसलों में फंसे हुए हैं। वो रोटी कपड़ा मकान वाला मसला वो तब से हल नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है जब से पाकिस्तान जो है ना इंडिया से अलग हुआ है। ठीक है, पार्टीशन के टाइम से मुझे लग रहा है हम अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं और उसी पोजीशन में हैं। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि यार मतलब एक और स्टेट को हम साथ लेके जोड़ेंगे, वो भी जिनके आधे लोग जो है सोचते हैं कि हम इंडिया के साथ चले जाएं क्योंकि वहां पे बेहतर मुस्तकबिल है, और जो हमारे दूसरे कश्मीरी भाई हैं वो इन ईज वे एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो वो कैसे हो सकता है?
हम तो अपनी जो मुल्क में जो हालात चल रहे हैं जिस तरह के, उसको सोचना चाहिए। और आपने कंपैरिजन देख लिया, मैं तो ओरिजिनल वे में वहाँ पे विजिट करके आया हूँ, तो मुझे तो पता है ये रोड्स का। और ये जहाँ तक बात की जाए, भले वो इंडिया का कश्मीर हो, इंडिया की साइड पे, भले वो पाकिस्तान वाला हो, वहाँ पे सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि मीन्स के जो पहाड़ हैं वो मतलब कह लें कि उतने वो थिक नहीं है, वो मट्टी वाले पहाड़ हैं, और वो अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती है। और रोड जो है पूरी की पूरी, अगर 4 वे लेन रोड बनी हुई है ऊपर से नीचे पहाड़ तक, तो लैंडस्लाइडिंग होगी तो आधे से ज्यादा रोड उसके साथ ही जाती है। तो ये एक सिस्टम चलता है, ये एक कुदरती वे है, मतलब एक कुदरत की तरफ से है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां पे काम ही नहीं करेंगे, आप वहां पे पैसे नहीं लगाएंगे। इन्होंने पॉइंट बीच में मेंशन किया, मेरे ज़हन में वो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था, अभी मेरे ज़हन में सुनने के बाद वो आ गया कि मतलब कि अगर हम यहाँ पे इतना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तरक्याती काम करेंगे, तो उसके बाद मतलब ये इंडिया कश्मीर जो है वो ले लिया जाएगा हमसे, तो हमारे तो वो सारे पैसे ज़ाया हो गए। तो ये पराई बेटी वाला या पराए बेटे वाला हिसाब ना करें। अगर आपने लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे पूछें कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या नहीं। उनका ओपिनियन जानने के बाद उसके बाद आप इन्वेस्ट करें ना। तो मेरे ख्याल में अगर ओपिनियन जानेंगे तो फिर तो वो चूरन जो एक अरसे से हमें खिला रहे थे ना, या और लोगों को खिलाया हुआ है जिनका ज़हन खराब हुआ पड़ा है, तो मेरे ख्याल में वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। वो बोलेंगे भाई ये तो आप एक अरसे से चूरन खिला रहे थे, हमें टीवी पे दिखा रहे थे और मीडिया पे जो बकवासियात दिखा रहे थे वो कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं ये मानता हूँ यहाँ पे बैठे हुए कि पहले वो सिचुएशन और थी, सिचुएशन और थी, वो जो रियलिटी थी वो थी, वो नजर आती थी वो चीज जो है। लेकिन उसके बाद वो चेंज होनी शुरू हो गई। वो इंडिया में तो मैं कहूंगा कि वो इंडिया वाले कश्मीर को तो छोड़ ही दें, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका है, समझे कि इंडिया का हिस्सा बन चुका है। वो एक हिसाब से उनके साथ चलेंगे, वो तो ऊपर जाएंगे जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा। लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर वाली साइड थी, यहीं पे सारे मसले जो है वो शुरू होते हैं आ जाके। और फिर जनाब आए दिन बोलते हैं कि फलां जगह पे शेलिंग हुई, फलां जगह पे ये हुआ, ठीक है। और उन लोगों से जाके डायरेक्टली बात करें, पूछे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं इन्होंने शुरू किया है, पहले इन्होंने किया, मतलब अपने हम अपनी बात कर रहे हैं, इन्होंने शुरू किया है। अक्सर लोगों से बात हुई है, मैं तो वहां पे जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके साथ रह के आया हूँ, तो उनको लोग आके बताते थे, वो अपनी जुबान में, जैसे वो वहां पे बात कर रहे थे, बीच में क्लिप आया था, वो इस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो उसमें वो बता रहे होते थे। तो मीन्स के जब भी शुरू होता है, नहीं जी हम तो मतलब उधर से कुछ नहीं होता, उधर से बड़ा पुरसकून माहौल रहता है, तो इधर से जो कुछ होता है। वहां पे होटल नजर आ रहा था, मैं बाहर बिस्किट लेने गया तो होटल नजर आ रहा था, इधर पे 2 औरतें खड़ी थी और एक लड़का था, और वो आवाजें दे रहे थे, सामने होटल था और वहां पे बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाजें आ रही थी उधर से। अच्छा। तो ये इधर से खड़े होके उनको बच्चा कुछ कह रहा था, ठीक है, और उधर से वो जवाब दे रहे थे। हाँ, दोनों कंट्रीज तो जो हैं दोनों में वो चीज जो है ना, वो भाईचारा और वो रिलेशनशिप भी है, हाँ, बिल्कुल वो है, relatives भी हैं मौजूद है। लेकिन आ जाके अगर आप सुधार पैदा करेंगे, अपने रिलेशन अच्छे करेंगे इंडिया से, जो अभी हो नहीं सकते लेकिन एक उम्मीद ही है, वो करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट तो होगी, नो डाउट, मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन। बाकी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। और जो बीच में वो फोटो वाला सेशन आया, वो लड़का कौन था और क्यों था, उसने कहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये देख लें कि पहले ये इंडिया में हम खबरें सुनते थे दूसरी स्टेट्स में कि ये हुआ, फलां लड़के ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इस तरह हुकूमत की वजह से मदद हुई, तो उन्होंने उस चीज का सहारा लिया, जो हुकूमत ने, जाहिर बात है, कोई फैसिलिटीज दी हुई हैं तो उसके थ्रू वो उन्होंने फैसिलिटीज पास हैं ऑन भाई। किया ना। सबसे बड़ी फैसिलिटी वहां पे ये है कि वहां के जो काबिल लोग हैं उनको मोदी जी की गारंटी पर लोन दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो काबिल लोग हैं उन बेचारों को तो लोन उनकी पहुंच से ही बहुत दूर है, दबाया जा रहा है, क्योंकि गारंटियां इतनी ज्यादा है कि हम वो गारंटियां, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें। अगर गारंटियां जो मांगी जाती हैं बैंकों की तरफ से हमसे, तो अगर इतना बंदा काबिल हो तो लोन लेने की क्या जरूरत है ना। अगर वो गारंटियों के ऊपर पूरा उतर सके, या जितनी भी उनका रूल एंड रेगुलेशन शराइत है वो पूरी कर सके, तो जिसने पूरी करनी है उसे तो लोन की जरूरत नहीं है। तो ये वही साहब हो जाता है। अगर यहाँ पे वो गारंटी वाला साहब होता तो मेरे ख्याल में ये जिन्होंने 2 बॉक्स पे शुरू किया है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बड़ा और उन्होंने मुश्किल हो इंटरनेट पे भी काम चलाया, और यहाँ पे इतनी बाधा होनी थी कि उस बंदे ने टैक्स पे कर करके मर जाना था, माफिया से लड़ लड़ के मर जाना था, ठीक है, उसका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही वो उसका ठप हो जाना था। आ जाके क्या होना था, वो पढ़ा लिखा लड़का अगर वो पढ़ लिख भी लेता, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा होता, बिजनेस ना कर रहा होता, बिजनेस पे फोकस होना चाहिए, वो उस विजन को लेके चल रहे हैं। हमने इन भाई साहब का पूरा क्लिप देखा है, ये कह रहे हैं कि 5000 बॉक्स के अभी मालिक हैं ये,
और इन्होंने ना 5,000 जो है वो बिका बिका था। है, बिका है, वो शायद बिका है। 5,000 चले किलो। बॉक्स हाँ। की जो तादाद है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हमने ये नहीं कि मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट लिया है तो मैंने सिर्फ अपने लिए काम किया कि मतलब सेल्फिशपन नहीं किया, 100 लोगों को और को भी साथ जोड़ा है। और अभी यूरोपियन कंट्रीज ऑल में हमारा नंबर 1 पे शहद जा रहा है। जो हमारी शहद की जो मार्केटिंग है वो नंबर 1 पे जा रही है। हमने ऑनलाइन इसको सेल करना स्टार्ट किया हुआ है और बकायदा हमारे पास एक टीम है जिसे हम आउट ऑफ कंट्री में भी भेजते हैं इस शहद बिल्कुल है को। तो इतना बड़ा स्टेबल करने में पीछे हाथ किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का नो डाउट। वो सपोर्ट ना करते, इनको वो सहूलतें ना मिलती। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हर चीज क्लोज हो रही है, इंटरनेट, और जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बता लिया जा रहा है। वो बार बार वो बात मेंशन करता हूँ कि खिलाड़ी जो है बाहर से आपके मुल्क का नाम रोशन करके आ रहा है, और वो जो उसने नाम जीता है वो उसका है भाई। वो उसमें जो टैक्स पे करना है वो ऑलरेडी वो गया भी अपने खर्चे पे है, वो वहां पे रहा है, अपने खर्चे पे रहा है, वापसी पे आ रहा है। आपने गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया, और वापसी पे आगे एयरपोर्ट पे उसे टैक्स ले लिया गया, आधे से ज्यादा उससे टैक्स काट टैक्स लिया ले उसका। लिया गया। इसी हालत से जो पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है वो गया है बॉक्सिंग के लिए, तो इधर कनाडा में या ब्रिटेन में गया, वहां पे वो स्लिप हो गया, वहां पे वो गायब हो गया, वो आए ही नहीं पाकिस्तान वापस। ये हाँ, ये कुछ दिनों की बात है, मेरे वो ख्याल में बॉक्सर 2-4 दिन गया पहले है की। एक, वो इटली से 250 पाउंड लेके फरार हो हाँ, गया है, बिल्कुल। किसी दूसरे स्टेट में चला गया, तो वहां पे जो है वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। हाँ, क्या तो ये करे वो, हालात है कि वो पाकिस्तान वापस में नहीं उसको आना पता चाहता। है कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान में क्या कर लेगा वो, चाहे वो बॉक्सर है फिर भी देख लें, बॉक्सर होके जो है वो उसको पता है कि पाकिस्तान में कुछ हालत नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से तो वो वो उधर से खेलने भाग गया गया, वहां पे। इलीगल हो गया है। इनकी बात ठीक है, तो पता है ना भाई, वो जो आज के पुराना बॉक्सर था और वो उसकी लाइव दिखा रहे थे, पुराना घर उसका, फटे हुए कपड़े उसने पहने हुए, और उधर ही बर्तन पड़े हुए हैं कि कमरे में, उधर ही उसने खाना पकाना। वो हालत देख कर वो यार, मतलब कि उसे तो लगता है कि एक एथलीट की, एक स्पोर्ट्समैन की अगर प्रॉपर वे में कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं बनता तो मींस के मैं तो पीछे रह जाऊंगा जिंदगी की दौड़ में। मैं तो गया, यहाँ पे तो हालात ही नहीं है जीने के। ओ भाई, ये हालात हैं कि जितने भी हमारे साबका क्रिकेटर हैं उन्होंने इंग्लैंड में, इटालिया, स्पेन ऐसी जगहों पे जाके अपनी जो साबका क्रिकेटर हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, कंपनीज, जो भी बिजनेस स्टार्ट किया वहां के कंट्रियों में जाके किया। कर लिया। यहाँ पे कौन ही है इंजमाम इतना चांद बड़ा, का अगर देखा इतना जाए। बड़ा लेजेंड जो है, बिल्कुल। क्या नाम है उसका, जो जिन्होंने मैच फिक्सिंग भी की, नो डाउट उन्होंने किया, गलत किया, लेकिन यह है कि वो बॉलर वर्ल्ड क्लास था, जिसको विराट कोहली भी मानते हैं, आमिर जो है, मोहम्मद आमिर, तो उन्होंने इंग्लैंड की मेरे ख्याल में नेशनलिटी जो है वो ले ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबको नजर आ रहा है कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ बात कर देना कि ये यहाँ से लोग जो है वो जा रहे हैं और बाहर जाना जो है वो ही ठीक है, तो लोग पता है आगे से क्या है जवाब देते हैं। जो यहाँ के मतलब कुछ लौंडे लपाड़े जो है ना, वो ये बातें करते हैं कि तो चले जाओ फिर छोड़ के मुल्क को, तो उनको लिए जवाब यही है कि भेज दो ना, फिर भेज दो, हम तो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो और क्या चाहिए हमें, भेज दें आप लोग। अगर गवर्नमेंट कहती है कि निकलो दफा हो जाओ तो भेज दें, वीजा लगवा दें किसी और मुल्क का, हम हाँ चले ना। जाते हैं। भाई मेरा हमें भी कोई शौक नहीं है अब यहाँ पे रहने का, यकीन बिल्कुल। करें यहाँ पे ना तो कोई हालात है मुल्क कोई के, नहीं। ना कुछ, ना कोई कारोबार करने के हालात हैं, और अगर बंदा कारोबार कर ले तो इतने जो है ऊपर टैक्स हैं, बिजली की इतनी की जो है वो कह लें कि महंगाई है, बहुत महंगी है महंगी पड़ रही बिजली। है भाई। उसके अलावा ऊपर से गवर्नमेंट के कई इदारों को जो है वो टैक्स देने पड़ते हैं काफी, हर हर काम में मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो बंदे को बचता कुछ नहीं है, तो बंदा फिर कारोबार क्या करे, पूरा दिन लगा के बंदा यबता रहता है, तो फिर उसके बाद मिलता कुछ नहीं है, उल्टा जेब से भी जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर वहाँ यहाँ पे क्या कोई कारोबार करेगा, तो फिर तो वो यही कहेगा कि जाने दें हमें, भेजें ऐसा ही हमें, है। और हमें वीजा लगवा के दें, दफा करें हमें। और लेकिन ये है कि बाकी बात करते हैं कश्मीर, वहाँ पे डेवलपमेंट तो हम कितनी वीडियो में देख चुके हैं। शुरू में जो पाकिस्तानी क्लिप चले हुए थे वो रो रही थी एक बाजी, और उन उसको दुख था अपनी दूसरी बाजियों का। तो मैं कहता हूँ कि इन बेचारों को असल में पता नहीं है ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि टीवी न्यूज़ देखती हैं ये घर में होती हैं, जो यहाँ पे जो है पीटीवी होम और दूसरे जो हैं वो न्यूज़ चैनल जो हैं जियो वही वगैरह, पाकिस्तानी महदूद मीडिया, हो गए रह गए। पाकिस्तानी वही मीडिया को आते जो हैं, टारगेट्स दिए तो हुए हैं। वो यही बताते हैं कि जी वहाँ पे कश्मीर पे जुल्म हो गया। वही पुरानी 10 साल पहले की जो है ना वो तस्वीरें, जब वो स्टोन पेल्टिंग होती थी, तो उस वक्त की तस्वीरें दिखा के लोगों के जो है वो जज्बात, क्योंकि जाहिर है दुख तो होता है ना, अगर कोई भी मैं देखूं, अगर किसी को मरते हुए ऐसे और किसी को जो है गोली लगते हुए, तो मुझे भी दुख होगा। तो वही देख देख के जो है वो उनके ज़हन में, उनके दिमाग में यही बैठा हुआ कि वहाँ पे जो है वो जुल्म हो रहा है, और उन लड़कियों के साथ जो जुल्म हो रहा है,
तो इसलिए जो है वो जैसे वो रो भी रही थी, और जो लोग ये कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है अवाम की तरफ से, तो बिल्कुल नहीं है प्रोपेगेंडा, क्योंकि अवाम को जो दिखाया गया है वही उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अब दूसरे सोशल मीडिया से देखना चाहिए और वही उसको ना। तस्लीम करना चाहिए और अपनी तरफ से सर्च करनी चाहिए। हाँ। तो मुझे तो जो भी मिलता है तो मैं यही कहता हूँ, सर्च करो भाई, सर्च करो। देखो बहस करने का उनसे फायदा नहीं है पाकिस्तानियों से जिनके दिमाग में है, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठा हुआ है। तो उनको यही बात हाँ। कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि सर्च कर लो बेटा, जाके पूरा गूगल भरा पड़ा है इन चीजों से, जाके सर्च करो, आपको हकीकत पता चल जाएगी, वो आगे इसमें देखिए बहस करने कहते की हैं, जरूरत ही नहीं है। गूगल पे आप उन्होंने खुद डाला होगा। हाँ, गूगल पे खुद डाला होगा तो न्यूज चैनल वाले जो हैं वो तो जैसे मैं कहता हूँ कि सच ही लिखते हैं ना, बिल्कुल दूध के सारा धुले कुछ। हुए हैं। तो लेकिन खैर मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, ज़ाहिर है एक ज़हन साजी हो चुकी है तो वो उसी पे कायम है अब। तो लेकिन जो इंडियन रियलिटी आ रही है सामने, जैसे कि हम तो वीडियो अक्सर तक देखते रहते हैं तो हमारे सामने तो आती रहती है, काफ़ी सारे, आप तो यकीन करें पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे जो हैं अब मानते हैं इस चीज़ को। मैं जिसको भी मिला हूँ ना, जिस जिसको भी जानता हूँ, उनमें से तकरीबन 80% लोग जो है ना, जो मिलते हैं आगे पीछे जो भी हैं, उन सबको रियलिटी पता है अब, 80% लोगों को। और वो मानते भी हैं इस चीज़ों को कि इंडिया में जो है वो तरक्की हो रही है, कश्मीर में तरक्की हो रही है, इंडिया जो है वो कश्मीर में डेवलपमेंट के काम कर रहा है, रोड्स बन रही हैं, उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसके अलावा जो है वो एम्स बन रहे हैं 2, आईआईटी के भी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मतलब कि हर चीज़ की सहूलत दी जा रही है। दूसरी उसके अलावा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, वो तो हमने भी ब्लॉग किया था, इसमें तो कोई झूठ है भी नहीं है। 80 रुपए में दे के जो है वो स्पीड से पूरा तरक्की हो रही है, मतलब मेरे घूम ख्याल रहे में हैं। तो मेरे ख्याल में तो आने वाले टाइम में जो ये आजाद कश्मीर वाले लोग हैं ये उधर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से पहले मुझे नहीं लगता, पहले मुझे ये नहीं लगता था कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है वो इंडियन कश्मीर से मिलेगा। पहले जो भी लाते, जैसे कोई स्टोन पेल्टिंग वाला आया था मैट्रिक में, जो है वो उसको 500 रुपए दे के स्टोन पेल्टिंग की जाती थी, तो यहाँ पे एक इमेज बना हुआ था और वहां पे भी जो है वो हालात खराब थे। सीधी बात है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे वो दूसरी हुकूमतों की वजह से थे, चाहे या किसी और की वजह से थे, लेकिन हालात तो खराब थे कश्मीर के, तो वो लोग जो है वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। तो पहले की बात और थी, लेकिन 10 सालों में बड़ा कुछ बदल चुका है इंडियन कश्मीर का। अब मैं सोच रहा था, वीडियो के दौरान भी सोच रहा था कि अब जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर के लोग आवाज उठाएंगे, वो जाना चाहेंगे, जरूर जाना चाहिए। वो जो एक बंदा कह रहा था कि सोने का पिंजरा पिंजरा ही होता है, तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वहां पे उनको आजादी है यार। हम कितने व्लॉगर देखते हैं, कितने जो है वो इंटरव्यू देखे हैं, ये अवाम इतनी निकल के आई है, किसी को डंडे के जोर पे तो नहीं कोई लेके आया ना, अपनी मर्जी से आए, इतने जोश खरोश से वो बता रहे हैं, तो मतलब कि अवाम चाहती है अब ये सारा कुछ, अवाम आजाद है, अवाम जो है अपना मजहबी लिहाज से भी वैसे भी आजाद है। पिछले दिनों में हम क्लिप देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि अब तो पाकिस्तान से भी अगर पूछा जाए ना, पाकिस्तान के लोगों से भी पूछा जाए तो वो भी ये कहना चाहेंगे कि हम तो खुद इंडिया जाना चाहते हैं। कश्मीर की तो बात ही छोड़ देना। यही तो बात है, जहाँ पे यार बंदे को सुकून हो, जिसकी लाइफ सुकून से गुजरे, तो वहां पे जाना चाहेगा ना। यूरोप में क्यों भागते हैं? इसीलिए भागते हैं क्योंकि वहां की लाइफ जो है वो बेहतर है, काफी बेहतर है। अगर वही स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में मिलना शुरू हो जाए तो लोग इंडिया में भी चले जाएंगे, लोग वहां से ट्रैवल ही नहीं करेंगे। तो यही तो मसला है, यही तो बात है, सारी हकीकत यही है। लेकिन कोई पहचाने ना पहचाने वो उसकी अपनी मर्जी है। कुछ पाकिस्तानी पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते इस हकीकत को। तो खैर ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर डेवलपमेंट करना चाहे ना, तो जैसे इंडिया ने स्टेटस चेंज किया है ना, पाकिस्तान भी स्टेटस चेंज कर सकता है कश्मीर का। आपने बात की थी ना, ये स्टेटस क्या चेंज करेगी? वो चाचे की बात आपने मेंशन की ना स्टार्टिंग में क्लिप वाली, कि सोने का पिंजरा पिंजरी होता है। ओ भाई, आप खुद पिंजरे में हो मेरे ख्याल में। आप उससे पहले निकलो और अपनी सोच को भी निकालो उसमें से, और उसके बाद नहीं, वो बात नहीं मैं कह रहा। मैं आपने कही ना बात कि जो आपने एक बात जिक्र किया है बीच में कि यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही डेवलपमेंट के काम के, वो किया ना कि वो इंडिया ले लेगा। लोग सारे तो मैं वो कह रहा था कि अगर यहाँ पे स्टेटस चेंज कर दें तो अगर साथ मिला के जो है वो कर सकते हैं डेवलपमेंट, लेकिन नहीं कर रही ना गवर्नमेंट। यही तो मसला है ना, डेवलपमेंट कर नहीं रही। असल में साथ मिला कर भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने स्टेटस चेंज करके जो है डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिया ना इंडिया ने उनके साथ पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान कर लेता है तो फिर तो वो सारा खत्म हो जाएगा, किसी खत्म हो जाएगा ना। फिर वो कर नहीं सकते कि वो वाला हिस्सा लेना है, क्योंकि वो ना इंडिया पे जो है वो जोर डाल सकते हैं, क्योंकि इंडियन जो है वो उन्होंने मतलब चेंज किया। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि इंडिया ने स्टेटस चेंज किया जी, वापस लो अपना स्टेटस, तो फिर वो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी है ना, यहाँ इसलिए वो यहाँ पे मिला नहीं सकते। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब अपने घर पे खाने के लिए हो तो फिर बंदा किसी दूसरे की हेल्प कर सकता है। जब खुद स्टेबल होंगे,
खुद के लिए डेवलप करेंगे तो उनके लिए हम डेवलप कर पाएंगे ना। तो हमारे अपने लिए भी डेवलपिंग के जो काम है वो भी नहीं है ना। चले यहाँ पे जो जितने के यहाँ पे हो रहे हैं बाकी सूबे में हो रहे हैं तो उधर भी हो जाए, बलोचिस्तान में भी हो जाए। इंडिया में हो रहा है ना, यही मेंशन करता हूँ कि इंडिया में हो रहा है, दूसरी स्टेट्स में हो रहा है। तो वो उन्होंने कश्मीर को भी साथ लेके आ गए। अभी वो आहिस्ता नहीं, बड़ी तेजी से काम चल रहा है वहां पे, और आने वाले वक्त में उस स्टेट्स के लेवल पे आ जाएगा, मतलब कि पूरा भारत एक जैसा हो अब जाएगा। देख लेना पाकिस्तान के पंजाब में, यहाँ पे देख ले अपनी रोड ही देख ले, बन गई है ना, बन गई है रोड। तो यही तो कहता हूँ कि वहां पे भी तो हो सकता है ना, वहां पे भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेटस नहीं ना चेंज कर पाएंगे। स्टेटस चेंज करेंगे तो फिर वो क्या जवाब देंगे सबको कि इंडिया ने स्टेटस चेंज किया, सब ने कहना है आपने भी तो कर दिया। फिर वही हिसाब आ जाता है ना, कर्जे लिए हुए हैं जनाब, फिर वहां पे सिग्नेचर किए हुए हैं, और क्या क्या किए हुए हैं, किस मुआहदे पे किए हुए हैं, ये अवाम को पता नहीं है। ये तो फिर मुद्दे को ओपन हो गया ना, फिर पता चलेगा, तो फिर अवाम और बहरहाल जी पाकिस्तान का तो जो है वो मैं दुआ ही करता हूँ कि ठीक हो हालात और मुल्क जो है वो तरक्की करे और लोगों की सोच भी बदले और लोग तरक्की भी करें यार, और खुशहाल जिंदगी गुजारें। हर जगह पे जहाँ पे भी इंसान रहते हैं खुशहाल अपने अपनी फैमिली के साथ खुशहाल रहे। मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे इंडिया में रहें, चाहे किसी यूरोप में रहें, चाहे किसी कहीं और पे रहें, खुशहाल रहें सब। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी मौजूद है, वहां पे भी जाके विजिट कर लें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।